हेलो स्टूडेंट्स, मैं अचल वाजपेयी। मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। साई एकेडमी यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, हम मास डिफेक्ट के बारे में पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम उस मास डिफेक्ट से जो एनर्जी रिलीज होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जिस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बट इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया है? एक्चुअली आइंस्टीन के एक क्वेश्चन है जो E = mc², उसके अकॉर्डिंग मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। जरा हम जो मास डिफेक्ट है आपका, उसको हम आज एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CBSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स का है, आज हम जरा उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जरा डिस्कस करते हैं। जरा हम थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी बच्चों होती क्या है? जो आपका जो न्यूक्लियस होता है, उसको जो उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है, उनको सेपरेट करके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेजने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। जरा देखिए इसका कैलकुलेशन क्या है, देखते हैं इसके। देखिए एक्चुअली बेटा, मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है सभी के सभी प्रोटॉन्स के मास का सम प्लस सभी के सभी न्यूट्रॉन्स के मास का सम। बेटा इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। अगर देखिए, और उसमें से हम क्या कर देंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अगर हम इसे c², जो कि आइंस्टीन की एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है, E = कितना बेटा? डेल्टा mc²। बेटा उसी का ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो जरा देखिएगा बेटा, ये जो वैल्यू आपको देगा, ये आपको देगा क्या बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। जरा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम इसका जो ये क्वेश्चन है आपका CBSE बोर्ड में, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरा देखते हैं। देखिए इसे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें एक हीलियम एटम है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी को क्या करना है? कैलकुलेट करना है, वो भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको पता है, जो कि हीलियम का एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 × 1 प्रोटॉन के मास। ठीक है, जरा देखिएगा बेटा, ये मास ऑफ हाइड्रोजन है। बेटा मास ऑफ हाइड्रोजन ही मास ऑफ प्रोटॉन होता है। जरा कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड्स में जरा इसको मास ऑफ हाइड्रोजन या मास ऑफ हाइड्रोजन लिख देते हैं, जबकि यही मास ऑफ प्रोटॉन भी होता है। तो जरा देखिएगा बेटा, हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे 1.007825 प्लस बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मीन्स टू से 4 - 2 न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। बेटा कितना है? 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब हीलियम का मास जो है पूरा का पूरा, वो यहाँ पे क्या करेंगे? हम पुटअप करेंगे। चलिए इसको करते हैं। थोड़ा सा ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा बच्चों, देखिएगा। ठीक है, मास ऑफ 4.002603, ये बच्चों ये तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, लेकिन आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू नहीं रखनी है। यहाँ पे आपको बेटा ये जो आएगा, ये कैलकुलेशन होगी, जो आपका मास डिफेक्ट आएगा, ये आएगा एटॉमिक मास यूनिट में। और एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल बेटा ये ध्यान रखिए, 931 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे और आपको हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये आएगा, ये आ जाएगा बेटा 2.01565 प्लस, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जो ये आएगा 2.01733 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बेटा जो कि ये है 4.00263 इंटू बेटा कितना? 931। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐडअप करेंगे और इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चलिए बेटा करते हैं इसको। देखिएगा, जब आप बेटा इसको करेंगे, जब इसे आप ऐड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जब आप इसे ऐड करेंगे और इसमें इसको माइनस करेंगे, बेटा ये आएगा आपका क्या? 0.030377 इंटू कितना? 931। जब बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे तो 28.280 बेटा किस में आएगी? इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बेटा जरा देखिएगा इसको, बेटा ये जो एनर्जी आई है ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस के लिए आई है, पूरे के पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आई है। हम इसे पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करेंगे। इसका क्या मतलब है बेटा, जो जिसके लिए भी आया है आप इस एनर्जी को उसके एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चला करते हैं, जरा थोड़ा सा इसे इधर देखेंगे हम। तो इसे आप लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा क्या करेंगे आप 28.280 को उसके एटॉमिक मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिसे हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा ये देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा जो आएगा आपका 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, जरा एक चीज देखिएगा बच्चा, बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिससे हम उन न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को इन्फिनाइट तक भेज पाएं। अगर हम देखिए, अगर मैं इस हीलियम एटम की बात करूं तो इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है ये जो एनर्जी आई है ये 1 प्रोटॉन के लिए है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।